हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, द सर्वेइंग यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल यानी कि उसके साथ और डिटेल जैसे कि सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड इज कॉल्ड। आपको सर्वेइंग जो है वो एडिशनल डिटेल भी दे रहा है जैसे कि बाउंड्री ऑफ फील्ड, बाउंड्री ऑफ फील्ड एंड बाउंड्री ऑफ हाउस, इसकी भी डिटेल दे रहा है एंड अदर प्रॉपर्टी की बाउंड्री आपको दे रहा है। तो उस सर्वेइंग को हम कौन सा सर्वे बोलते हैं? सिटी सर्वे, लोकेशन सर्वे, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे, या फिर टोपोग्राफिक सर्वे। उस सर्वे को हम कौन सा सर्वे बोलते हैं? तो उस सर्वे को हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए डायगोनल स्केल ओनली। डायगोनल स्केल जो होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ओनली क्या देखने को मिलता है? जो डायगोनल स्केल होता है वो थ्री डिमेंशन को मेजर कर सकता है। थ्री डिमेंशन जो होती है उसको मेजर कर सकता है। जैसे कि हमारे पास मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया एंड सेंटीमीटर हो गया। तो ये तीन डिमेंशन होती है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। ये तीन डिमेंशन को मेजर कर सकता है। या आप ये तीन डिमेंशन ये हो गए, या एक हमारे पास गज होता है, दूसरा फुट होता है, तीसरा इंचेस होता है। तो इन तीनों को मेजर कर सकते हैं, इनके थ्री डिमेंशन को ये मेजर करता है, गज, फुट, इंच, या फिर मीटर, डेसीमीटर, या फिर सेंटीमीटर। तो ऐसे जो हमारे पास स्केल होते हैं, जैसे कि ऐसे जो स्केल होते हैं, इस स्केल में क्या होता है कि हम यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड कैन बी शोन, ये वहाँ पे शो किया हुआ होता है। यूनिट शो किया होता है, टेंथ एंड हंड्रेड जो होता है उसको शो किया हुआ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो डिफरेंट होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, यानी कि उसको हम लेते हैं सर्वेइंग के टाइम में। कर्वेचर ऑफ अर्थ जैसा भी हो उसको हम लेते हैं, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्वे विच आर कैरी आउट टू बिग माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडीज, वुडन एरिया एंड अदर कल्चर्स डिटेल इज नाउन एज। कौन सा सर्वेइंग है जो हमें इन सभी के बारे में जानकारी देता है? माउंटेन, रिवर हो गया, वाटर बॉडीज, वुडन एरिया एंड अदर कल्चर एरिया। कौन सा सर्वेइंग है वो? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस सर्वेइंग को हम बोलते हैं टोपोग्राफिक सर्वेइंग। टोपोग्राफिक सर्वेइंग जो होता है वो हमें नेचर बॉडी के बारे में हमें ये बताता है। नेचर बॉडी जैसे कि हमारे पास माउंटेन हो गया, ये नेचर बॉडी है। रिवर भी एक नेचर बॉडी है। वाटर बॉडी ये भी एक नेचर बॉडी है। वुडन एरिया भी नेचर बॉडी है एंड अदर कल्चर डिटेल जो होती है वो टोपोग्राफिक सर्वेइंग में ही आती है। इसके बाद जैसे कि हमारे पास लेक्स वगैरह होगी, वैली वगैरह हो गई, हिल्स वगैरह हो गई, ये भी सारी क्या सारी है, रोड, कैनाल्स हो गया, रेलवे हो गया, टाउन्स वगैरह, विलेज वगैरह, ये सारी ही हमारा टोपोग्राफिक सर्वेइंग में ही आती है।
तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको कौन कौन सी बताई है यहाँ पे, हिल बताया है मैंने आपको, बेली बताई है, रिवर बताई है, लेक्स वगैरह बताई है, वुड एरिया तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही बता दिया है। उसके बाद नाला वगैरह जो होता है, एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे पास कैनाल, ये एक हमने खुद बनाई है, आर्टिफिशियल है, रेलवे भी है, रोड जो है, टाउन जो है, विलेज जो है, ये सारे ही टोपोग्राफिक सर्वेइंग में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर इज टर्म एज। तो जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है उसको नहीं लेते हैं, उस सर्वेइंग को हम कौन सा सर्वेइंग बोलते हैं? तो उस सर्वेइंग को बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। तो इसमें अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है उसको हम प्लेन ही कंसिडर करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर नहीं करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है उसको हम प्लेन ही कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो किससे डील करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो होता है वो किससे डील करता है? जैसे कि हमारे पास लार्ज वाटर बॉडी हो गई, उसके बाद हमारे पास रिवर हो गई, जो नहर वगैरह होती है, छोटी छोटी कैनाल्स वगैरह उनको, एंड जो लेक्स वगैरह होती है, लेक्स वगैरह, एंड जो हमारे पास बहुत सारा समुद्रों का पानी जो होता है उसको ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो होता है डील्स करता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन? लार्जेस्ट स्केल कौन सा है हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, लार्जेस्ट स्केल हमें बताना है। तो लार्जेस्ट स्केल यहाँ पे कौन सा है? लार्जेस्ट स्केल हमारा कौन सा होता है? लार्जेस्ट स्केल वो होता है जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है, RF जो होता है वो सबसे छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट स्केल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 रेशो इतना, एंड RF 1/, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, एंड ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर जो शो कर रहा है 100 मीटर को, 50 किलोमीटर को, 42,000 को, एंड 50,000 को, 5 लाख को शो कर रहा है। तो जिसका जो RF होता है वो सबसे छोटा, उसको हम लार्जेस्ट स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर 100 मीटर दिया गया है, तो आपको कैसे करना है? 1 सेंटीमीटर 100 मीटर दिया गया है, तो आपको 100 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 100 मीटर इंटू 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। 1/10,000। पहला क्वेश्चन तो सोल्व करो, पहला ए ऑप्शन तो सोल्व हो गया हमारे पास, 1/10,000 आया हमारे पास। ये तो ऑलरेडी दिया गया है 42,000, तो इट मीन्स कि अभी हमारा यही सिर्फ छोटा चल रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर दिया गया है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में ही चेंज करना है। तो आपको बताइए 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो ऐसे आप इसको भी चेंज करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी ही आएगी, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा होता है मीटर से, तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये कितनी बड़ी है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका RF जो है सबसे छोटा बन रहा है इन तीनों ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सारी वैल्यू जितनी भी दी हुई होती है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद देखना है कि कौन सा
बड़ा या छोटा आ रहा है। अगर आपसे छोटे के बारे में पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी इनकी, ये आएगी या फिर ये आएगी, ये आ सकती है वैसे, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स स्टेशन ऑन मेन सर्वे लाइन इज। एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है सम फिक्स स्टेशन पर ऑन मेन सर्वे लाइन पर, उसको हम क्या बोलते हैं? चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, क्रॉस लाइन। तो उसको हम बोलते हैं टाई लाइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और आजकल आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर नहीं लिख रहे हैं, तो प्लीज़ स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कितना स्कोर लिखा है, कितना स्कोर किया आउट ऑफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्यूरेंसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो एक्यूरेंसी होती है, किसकी एक्यूरेंसी? मेजरमेंट की एक्यूरेंसी किस किस के लिए? चेन सर्वेइंग में। वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। लेंथ ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट की लेंथ कितनी है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस फीचर क्या है, एंड जनरल लेआउट जो है चेन लाइन का। तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। लेआउट्स पे कि हमें कैसे हम चेन को रखते हैं, तो इस पे कैसे हमारा जो लेआउट है वो कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस स्टाफ जो होता है यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? स्टाफ आपको पता ही है, राइट एंगल को सेटअप करने के लिए ही यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, एसएससी जेईई 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस हेयर, क्रॉस स्टाफ पूछा गया था, अब क्रॉस हेयर की बात पूछ रही है। क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग में टेलीस्कोप आर फिटेड। क्रॉस हेयर जो होता है सर्वेइंग में टेलीस्कोप आर फिटेड, कहाँ पर फिट किया जाता है? इन द ऑब्जेक्ट लेंस में, या फिर इन द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप में, एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, या फिर इन फ्रंट ऑफ द आईपीस, आईपीस के सामने। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीट्रिक चेन इज। कितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि ये देखो, यूपी जल निगम में पूछा गया है, जेईई 2014 में, हिमाचल प्रदेश 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 मीटर चेन के लिए 150 लिंक होते हैं, एंड 20 मीटर के लिए 100 लिंक होते हैं। तो एक लिंक जो होता है वो कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं। चाहे हमारे पास 20 मीटर की चेन हो, चाहे 30 मीटर की चेन हो, दोनों में 1 मीटर में सिर्फ 5 ही लिंक होते हैं। नंबर ऑफ 5 लिंक होते हैं। तो आपको अब कैसे पता करना है कि 30 मीटर में कितने लिंक है? तो 30 इंटू 5, 150 लिंक आ गए हमारे पास। 20 इंटू 5 हम करेंगे तो 100 लिंक आ जाएंगे। तो 1 मीटर में 5 लिंक बन रहे हैं, तो 30 मीटर में कितने लिंक बनेंगे और 20 मीटर में कितने लिंक बनेंगे? तो ये कुछ इस तरह का है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ किसी पॉइंट की पोजीशन कैन बी फिक्स हम मोर एक्यूरेटली। वाई? हम मोर एक्यूरेटली
उसको फिक्स कर सकते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को। किस पर? क्रॉस तार पर, ऑप्टिकल स्क्वायर पे, ओब्लिक ऑफसेट पे या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट पे? क्या आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का? तो परपेंडिकुलर ऑफसेट पे हम फिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेटालिक टेप इज मेड ऑफ। मेटालिक टेप जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? मेटालिक टेप जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो मिलकर बनी हुई होती है क्लॉथ एंड वायर की। क्लॉथ एंड वायर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर वेल कंडीशनल ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशनल की बात हो रही है कि वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो होती है, ट्राइंगल आपको पता है किस तरह की होती है। तो वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो होती है उसका जो एंगल होता है वो किस वैल्यू से लेस देन नहीं होना चाहिए, कुछ वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वेल कंडीशनल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए एंड 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। एंड एक होता है हमारे पास इल कंडीशनल ट्राइंगल। इल कंडीशनल ट्राइंगल उसका जो एंगल बनता है वो 30 से नीचे होना चाहिए और 120 के ऊपर भी हो जाए तब भी वो चलता है। उसको हम इल कंडीशनल ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। द लाइन नॉर्मल टू प्लम बॉब। जो प्लम बॉब से लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लम बॉब से नॉर्मल जो होती है उसको लेवल लाइन हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिमिटिंग डेप्थ लेंथ ऑफ ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो लिमिटिंग लेंथ होती है कि लिमिट की गई है, लिमिट लेंथ जो होती है ऑफसेट की वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी? एक्यूरेंसी वर्क पे या फिर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे या फिर इनडेफिनाइट फीचर टू बी सर्विंग। तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।